हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल से। फ्रेंड, आज इजराइल ने मिस्र को बोल दिया कि अब हमारी सबसे बड़ा दुश्मन है। जो इजराइल की पड़ोसी देश है उसको बोल दिया कि अब हमारी सबसे बड़ा दुश्मन है। क्या है पूरा मामला, देखते हैं वीडियो में। मेरे साथ आप लोग भी देखिए, पूरा देखिए, बीच में स्किप करके ना जाए। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरी यूट्यूब चैनल में नया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और अपना दोस्त को भेजना ना भूलें। तो चलिए वीडियो देखते हैं। मेरे दोस्तों, जिस चीज का डर था वो हो गया। इजराइल ने अपने पड़ोसी दोस्त मिस्र को, इजिप्ट को अपना दुश्मन करार दे दिया है। मेरे दोस्तों, इजराइल के सेनापति ने कहा है कि इजिप्ट पिछले कई सालों से सिर्फ हमारे बॉर्डर की तरफ अपनी सेना को बढ़ा रहा है, सेना मजबूत कर रहा है, हथियार तैनात कर रहा है, जिससे साफ जाहिर हो रहा है कि इजिप्ट हमारे खिलाफ तैयारी कर रहा है। इजिप्ट की सेना हमारे खिलाफ ड्रिल कर रही है और लगातार वो लड़ने के लिए तैयार हो रही है। इजिप्ट हमारा साथी नहीं, इजिप्ट हमारा दुश्मन है। अब ऐसे स्टेटमेंट के बाद मैं खुद इजिप्ट की सरकार के ऊपर लानत भेजूंगा कि तुमने उनसे नॉर्मलाइजेशन किया, तुमने उनसे दोस्ती करी, अपना ईमान बेच दिया, अपने ईमान का सौदा किया, आपने इजराइल को अपना दोस्त बनाया। इसके बावजूद इजराइल तुम्हारे मुंह पर थूक रहा है। कुरान में यही तो लिखा है। कुरान की बातें कभी बेकार नहीं होती। कुरान में है ना, ये आले यहूद मुसलमानों के दोस्त हो ही नहीं सकते। मेरे दोस्तों, कनाडा भी वॉर क्रिमिनल है। कोई अफ्रीका जैसा और भी देश उठे जो कनाडा को अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस में घसीटे। 18.4 मिलियन डॉलर के मिलिट्री हथियार दिए हैं कनाडा ने इजराइल को। राफा के मेयर ने कहा है कि गाजा के इलाके में रफा बॉर्डर के अंदर जितनी मदद आ रही है बाहर से, इजिप्ट से, उससे सिर्फ 10% लोगों को ही मदद मिल पा रही है, यानी अभी भी मदद पहुंच नहीं पा रही है। वहीं मेरे दोस्तों, इजराइल की जो फौजी हैं वो चोर डकैत से भी गिरे हुए हैं। पहले लोगों के मकानों को खाली कराया, भगाया, जान से मारने की धमकी देकर उनका घर खाली करवा लिया और फिर उनके साजो सामान को, उनके घर के सामानों को लूट कर इजराइल लेके आए। ये इनका किरदार है। यही यहूदी है, यही इजराइल है। और इजराइल की हकीकत यह है, दूसरे की जमीन पर कब्जा करके अपने आप को देश बना लेना, दूसरे के घर में घुसकर उनके सामान पर कब्जा कर लेना। ये इजराइल का गंदा कैरेक्टर है और इसके चोरी चकारी करने का वीडियो खुद बनाकर इजराइल के सैनिक सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं। हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। इसके अलावा गाजा के अंदर खाने तक का सामान नहीं है, घास फूस खा रहे हैं, दिखा चुका हूं ना आपको। लेकिन इनके लिए चलता फिरता कैफे मौजूद है और इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर आईडीएफ शेयर कर रही है। על המואטי מטפל לנו קפה לכבוד ראש חודש אדר א' מי שנכנס על הר משה, היו לנו פה גם אוזני המן, זה הבתים של עזה। यूएन ने कहा कि इजराइल गाजा के अंदर बच्चों का ह्यूमिलेशन कर रहा है और ह्यूमन राइट का उल्लंघन कर रहा है। उनकी मेंटल स्टेबिलिटी खराब कर दी है पूरे गाजा के बच्चों की। जैसे ही ये जंग खत्म होगी, सबसे पहले बच्चों का मेंटल ट्रीटमेंट करना होगा। जैसा रफा के मेयर ने कहा कि सिर्फ 10% मदद मिल पा रही है, उसकी वजह यह है कि इजराइल के आम लोग, सेटलर्स भी गाजा के अंदर मदद जाने वाले ट्रक को रोक रहे हैं, जाने नहीं दे रहे हैं। एक और सबूत आपके सामने। איזה יופי עם ישראל.
זקנים, נשים, ילדים, טף. נעים לשמור על עם ישראל. למנוע אספקה מהחמאס. משאיות מתחילות לעשות רוורס. גם המצרי, מן השוטר המצרי, הקצין המצרי שם אומר להם לנסוע אחורה. הם מבינים שהיום כבר... उधर UNRWA के द्वारा स्टेटमेंट जारी दिया गया और कहा गया कि हमको भी इस चीज की खबर नहीं थी कि हमारे लोग हमास से जुड़े हुए हैं। रफा के ऊपर अगर हमला हुआ तो अब तक का सबसे बड़ा कत्लेआम होगा। आपकी स्क्रीन पर मैं तस्वीर लेके आया हूं रफा की। ये वो शहर बन चुका है जो अब टेंट का शहर कहला रहा है। अपनी आंखों से देखिए, ये मैदान अब मैदान नहीं, अब टेंट सिटी बन चुका है। अब इस आबादी, घनी आबादी वाले एरिया पर अगर इजराइल बमबारी कर दे तो मुझे अब इस तस्वीर के बाद आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं कि तबाही कितनी बड़ी होगी। इसी रफा के बराबर में इजिप्ट बॉर्डर है, उसका तस्वीर मैं आपको दिखा देता हूं। लेटेस्ट जो व्यू आया है, ये इजिप्ट ने अपनी दीवार को ऊंची, डबल तारों वाली, करंट वाली, बल्कि ट्रिपल लेयर वाली, और नीचे आप देख सकते हैं कि बैरिकेडिंग भी, यानी दीवार बॉर्डर को और भी ज्यादा मजबूत कर लिया है इजिप्ट ने। नेतन्याहू के चेहरे को खुद इजराइल के लोग पसंद नहीं करते। पिछले 1 साल से नेतन्याहू के खिलाफ इजराइल में प्रदर्शन हो रहा है। ऐसे में जहां नेतन्याहू ने मिडिल ईस्ट का माहौल खराब कर दिया है और अपने देश को जंग में घुसा दिया है, ऐसे में भी उनके खिलाफ अब प्रदर्शन तेज हुए तो इजराइल की मिलिट्री ने एंटी नेतन्याहू लोगों को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा दोस्तों, ये उन लोगों के, उन हूथीज के तस्वीर आपके सामने हैं जो हूथीज के लड़ाके मारे गए हैं। मेरे दोस्तों, जारी की गई है हूथीज के द्वारा ये तस्वीरें, और हूथीज ने बताया है कि अब तक ये हमारे लड़ाके मारे गए हैं और भी इसके अलावा घायल हैं। अर्जेंटीना का राष्ट्रपति जब पहुंचा है इजराइल तो उसने अपनी औकात के मुताबिक वो सारी हरकतें करी जो यहूदी कर रहे हैं, क्योंकि असलियत यह है कि अर्जेंटीना का राष्ट्रपति खुद यहूदी है। नेतन्याहू के साथ 2-4 दिन रहने के बाद इजराइल में कई सारे प्रोग्राम में जाने के बाद उसने एक स्पीच में कहा कि मैं डिमांड करता हूं कि बैतुल मुकद्दस मस्जिद अल अक्सा को तोड़कर टेंपल बनाया जाए, यहूदियों का मंदिर बनाया जाए, और इससे ये हो कि हमारा आखिरी पैगंबर, यहूदियों का आखिरी पैगंबर आए। देखिए, This story took place after the destruction of the second temple by the Romans. Se encontraba Rabbi Akiva y sus colegas observando el monte del templo en ruinas y vieron a un zorro salir del lugar más santo de lo que era el templo. Rabbi Akiva and his colleagues were observing the Temple Mount in ruins, and they saw a fox leave the holiest of holies in the temple. No podría haber una escena más desalentadora que aquella. There could have been no more disheartening scene than that. Frente a esta terrible escena, los rabinos lloraron en señal de duelo. Pero Rabbi Akiva... देख लिया, ये अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है, लेकिन मजाल है इनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो। इस बयान से मिडिल ईस्ट में कितना तनाव बढ़ जाएगा ये सब जानते हैं, लेकिन अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन कुछ नहीं बोलेंगे अब। वहीं नेतन्याहू ने कहा कि अगर फिलिस्तीन को स्टेट घोषित कर दिया गया, जो उसे डर है कि अमेरिका कर देगा, तो उसने कहा कि अगर फिलिस्तीन को स्टेट घोषित किया गया तो वो मिलिट्री एग्रीमेंट ईरान और दूसरे देशों से कर लेगा, फिर मिसाइलें और हथियार दूसरे देशों से इंपोर्ट करेगा। इसके अलावा हिजबुल्लाह ने ये वीडियो जारी किया है जिसमें आप देख सकते हैं कि एक ड्रोन को दिखाया गया है। हिजबुल्लाह ने बताया कि हमने इजराइल के एक अटैक ड्रोन को हमने सही सलामत
उतार लिया है। दोस्तों, ये इजराइल के लिए अब तक का सबसे तगड़ा झटका हो सकता है। इस रिपोर्ट को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। रिपोर्ट को शेयर कीजिए, इससे पहले जो अपलोड करी गई हैं जाकर उनको भी देखिए और इंतजार कीजिए हमारे नए और ताज़ा अगले अपडेट का। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी। जय हिंद। वीडियो कैसा लगा? अच्छी लगा है ना? राजा भाई की वीडियो है और राजा भाई जो बोल रहा है सच बोल रहा है, बिना डरे बोल रहा है। और हम भी वही कर रहे हैं आप लोगों के पास पहुंचाने के लिए। और हमारे आने वाला हर वीडियो देख लीजिए, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और राजाग्राफी यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।